Hyundai क्रेटा और टाटा कर्व। अब क्रेटा इस सेगमेंट की जो है किंग के तौर पर देखी जाती है, लेकिन एक नया फ्लेवर इस सेगमेंट में टाटा कर्व जैसे डिजाइन के साथ ऐड हो रहा है। आशीष हमारे साथ है आज इस वीडियो में दोनों गाड़ियों को रखेंगे आमने सामने और जानेंगे किस तरह का डिजाइन, किस तरह के फीचर्स और किस तरह के पावर फिगर्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन दोनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। आशीष मेरे ख्याल से अंकुर आप सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबको पता है कि जीती क्रेटा नहीं अल्टीमेटली क्रेटा ने जीतना। देखो ये है कि हाँ कुछ 2-4 पॉइंट शायद इस गाड़ी के हो सकते हैं अच्छे, जैसे कि लुक्स इस गाड़ी के बड़े अच्छे हैं, बट ऑनेस्टली और भी कांट बीट द क्रेटा। लुक्स की आशीष ने बात की, लेकिन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी इस वीडियो में हम आपके सामने बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन को। चलो अंकुर जिद करें तो कंपैरिजन करके देख ही लेते हैं। चलिए तो अंकुर देखिए गाड़ी की अगर हम लुक्स की बात करें तो आप बहुत ज्यादा टाटा की तारीफ कर रहे थे। मैं कहूंगा कि जो Hyundai है, देखिए कितनी अच्छी कनेक्टेड बीम ऑफ लैंप है, इसकी जो पीछे लैंप्स हैं कनेक्टेड कितनी अच्छी कर रखी है इतना कुछ आशीष खास मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, ट्रेडिशनल डिजाइन वाला ही फील है, कनेक्टेड वगैरह ऐड हो गया है, मैं मानता हूँ थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं, लेकिन अब साल भर से ज्यादा पुरानी ये गाड़ी हो गई है डिजाइन की अगर बात करें। बट उसके अलावा तो आई डोंट थिंक वो डिस्टिंक्टिव फैक्टर मुझे यहाँ मिसिंग लग रहा है। हाँ, ये बात तो है कि आजकल ये डिजाइन सारे इंटरनेशनल मॉडल दे रहे हैं, उसमें ऐसा क्या खास है आप हमें बताइए जरा, देखते हैं। यहाँ पे आपको एकदम रिफ्रेश डिजाइन है, कूपे वाला स्टाइल तो पहली बात एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाता है, लेकिन जो टेल लाइट का डिजाइन वगैरह है वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा फंकी और थोड़ा सा स्पोर्टी फ्लेवर और ऐड कर रहा है रियर में। Well, I think I agree with अंकुर in terms of looks, at least from the back, definitely कर्व के पास एक एडवांटेज है। लोग इसको मुड़ के देखेंगे। अगर बचपन में जब आप अर्ली 2000 में स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो आपने BMW की X6 देखी होगी, जो कि पहली SUV कूपे थी। उस टाइम में BMW को सबने बोला था क्या कर रहे हैं, वही चीज टाटा ने करी इस गाड़ी के साथ। एक कूपे लुक दे रखा है इस गाड़ी को। अब काफी लोग इस डिजाइन को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, बट रियली दिस इज वेरी डिस्टिंक्टिव, वेरी यूनिक, एंड आई थिंक यू आर राइट, डेफिनेटली हेड विल टर्न व्हेन यू सी दिस कार। ये थोड़ा सा अब डिजाइन लगने लगा है कि हाँ काफी कॉमन हो चुका है। अब आशीष इसके डिजाइन के अलावा ना दो चीजें और प्लस में चली जाती हैं, हालांकि उसमें भी कुछ प्लस पॉइंट्स है क्रेटा की अगर बात करें, लेकिन यहाँ पे लंबाई इसकी ज्यादा है, कर्व की थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, बट विड्थ भी थोड़ी एक्स्ट्रा है क्रेटा के मुकाबले अगर बात करें, एंड थोड़ा वो लंबाई की वजह से थोड़ा बूट स्पेस भी थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है। अराउंड 500 लीटर के आसपास क्लेम कर रही है टाटा, 435 से करीब है। 430 के आसपास Hyundai इसका क्लेम करती है, तो वो थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पर भी इन चीजों में नंबर्स की बात करें देखने को मिलता है। तो क्या एक्स्ट्रा विड्थ और एक्स्ट्रा लेंथ से बैक सीट में स्पेस निकल के आता है। चलो अब दोनों गाड़ियों के अंदर चलते फिर बात करते हैं। लेकिन एक नेगेटिव और टाटा के बारे में बोल दे, वो ये है कि इसके अंदर वाइपर नहीं आता। तो जैसे मौसम आज खराब है, वाइपर आपको मिलेगा नहीं, इस गाड़ी में मिल जाएगा तो आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। तो अगर गाड़ी आपको पीछे गंदी लग रही है, गंदी नहीं है, ये बारिश हो रही है सुबह से, बड़ी मुश्किल से आज शूट कर रहे हैं, तो हमें माफ कर देना अगर आपको लगे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपकी हुई है। एनीवेज चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं एक्स्ट्रा लेंथ से क्या वाकई स्पेस निकल के आता है टाटा कर्व में। लेट्स गो इनसाइड। आप जो कहते हैं अंकुर कि उसमें स्पेस ज्यादा है, लेग रूम ज्यादा है, ये है वो है, वो हमने देख लिया है। लंबाई ज्यादा है, हाँ एक ही बात है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए ओवरऑल तो स्पेस इसी गाड़ी में ज्यादा है, पाने आप बात अगर बात करें लेग रूम की, ओवरऑल एक जो फील गुड फैक्टर है वो भी इस गाड़ी के अंदर ज्यादा है। उसके डार्क इंटीरियर से बहुत ज्यादा, वैसे बड़े पॉश लगते हैं, बट इन रियलिटी आई थिंक डोंट जस्ट गो ऑन नंबर्स। अगर कभी भी आपको यूट्यूब वीडियो देखते हैं किसी की भी, वो कहते हैं इसमें BHP ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, अपने आप गाड़ी को चला के देखें एक बार शोरूम जाए। ऑन पेपर इट्स अ लॉन्गर कार, ऑन पेपर एवरीथिंग इज बिगर ऑन दैट कार, बट इंटीरियर्स में जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग है, बैठने के बाद वो प्रैक्टिकलिटी वाला फैक्टर जो है ना आपको बैठने के बाद ज्यादा फील होगा। नंबर्स में कभी कभार कुछ चीजें क्या होती हैं वो मार्केटिंग के हिसाब से वो चीजें प्लान करी जाती हैं, बट थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है सेकंड रो की जो बात हो रही है, आशीष इज राइट। सेकंड थिंग आल्सो कि उसमें जो पीछे की रूट लाइन है कर्विंग है, तो उससे भी थोड़ा सा लंबे लोग हैं उनको हल्का फर्क जरूर पड़ेगा कि सर उनका उसमें बैठकर भी एग्जैक्टली हम आपको दिखाएंगे किस तरह का फील है। बट यहाँ पर क्रेटा की अगर सेकंड रो स्पेस की बात करें तो ये गुड एनफ है। अगर आप लेग रूम की बात करें, हेड रूम की बात करें, थाई सपोर्ट की बात करें, इट्स सो बैक सीट में आई थिंक द विनर इज द क्रेटा फॉर श्योर। इफ यू बाइंग अ कार फॉर सिंपली शॉफर ड्रिवन ऑल डे, तो पीछे आप टाटा में खुश रहेंगे। आह क्या आवाज है, एक मिनट को एक बार फिर सुनते हैं इसको, बॉटल बाहर निकाल के दोबारा। ये जो आवाज है ना, ये लोगों का दिल जीत लेती है। आई थिंक दिस इज द रियली बिग प्लस फैक्टर विद टाटा कार्स, और ये आपको क्रेटा में क्या किसी और अवेलेबल मिलेगी नहीं इस प्राइस पे। चाहे बात करें सुजुकी की, चाहे बात करें टोयोटा की, चाहे बात करें किया की, दे सिंपली कांट मैच दिस सॉलिड साउंडिंग। और इसी से आपको पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर है वो कितना रिजिड है और कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक दिस इज अ बिग प्लस पॉइंट फॉर टाटा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो आप कहते हैं लेग रूम वगैरह की, बताइए कैसा लग रहा है आपको अंदर बैठ के? आशीष लेग रूम ठीक ठाक है,
एक चीज जो मुझे प्लस यहाँ पे लग रही है, अगर क्रेटा में बैठ के उस कंपैरिजन करें, सीट्स जो है थोड़ी बेटर कुशनिंग वगैरह, पैडिंग वगैरह थोड़ी बेटर मुझे लग रही है। जो माइनस पॉइंट यहाँ पे है, जो कि बिग माइनस मुझे लगता है, वो है इसकी ये स्लांटिंग कूपे वाला जो फील है, उसकी वजह से। जो मेरी हाइट 5'9" है, आशीष आपकी 5'10" के आसपास है, तो हमारी हाइट से ज्यादा के लोग अगर बैठेंगे यहाँ पे तो मुझे लगता है उनके लिए हेडरूम को लेकर बिल्कुल इशू होने वाला है। तो वहाँ पर वो भी बात है। और एक और बात है कि जो इसका पीछे वो कर्व दे रखा है, उससे जो इनका ओवरऑल जो ग्लास एरिया है ना, वो रियर व्यू मिरर में भी दिक्कत होती है, बहुत कम है, तो उससे डार्क लग रहा है। प्लस सी पिलर बहुत बड़ा है इनका, तो उससे एक कैबिन के अंदर अंधेरा सा है। अगर हमने शीशा नाक खोला ऊपर का, मान लीजिए आप इसका बेस वर्जन देते हो, उसके अंदर बंद है और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक इनसाइड द कैबिन। ऑन लॉन्ग डिस्टेंस यू विल डेफिनेटली वांट टू स्टॉप एट लीस्ट अ कपल ऑफ टाइम्स। आप कहेंगे नहीं गाड़ी रोको, मुझे घुटन सी महसूस है, नहीं ऐसा, लेकिन वो फीलिंग आती है क्योंकि अंधेरा काफी है गाड़ी में। बट आई थिंक सीट्स आर वेरी गुड एंड वेरी कंफर्टेबल। थोड़ा सा इंटीरियर भी अगर बात करें, थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियमनेस एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर क्या जो डैशबोर्ड का फील है, सीट्स का जो लेदरेट है, तो वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस ऐड कर रहा है। बट अदरवाइज क्रेटा का जो इंटीरियर है ओवरऑल वो भी अच्छा खासा है। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टच इन टर्म्स ऑफ अगर कैबिन फील की बात करूँ तो ये इसमें देखने को मिल रहा है। एनीवे, जब दोनों के कैबिन आगे से देखते हैं, फीचर्स की बात करते हैं और फिर गाड़ी को लेकर ड्राइव पे चलते हैं। हाँ, एक बात और पॉजिटिव बता दें जो हमको ने बताई है, वो ये है कि जो टाटा कर्व है उसके अंदर पावर टेलगेट है, और जो क्रेटा है उसमें आपको कसरत करनी पड़ेगी, थोड़ी मैनुअल करना पड़ेगा। तो कर्व के और क्रेटा के रियर सीट्स की हमने बात करी, स्पेस वगैरह की। अब फ्रंट रो का मामला कैसे है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आशीष, अगर पहले बात करें तो गैजेट्स या कहीं टेक्नोलॉजी की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा खासा स्क्रीन का साइज है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। इशू क्या लगते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। ये पूरा पैनल टच दिया गया है, हालांकि ये एसी और फैन के लिए आपको टेम्परेचर और फैन के लिए आपको फिजिकल बटन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा फिंगरप्रिंट मैग्नेट वाला हिसाब किताब हो जाता है। एंड इसके लिए आपको यहाँ पे जो ये हॉर्न का पैनल दिया गया है, जो भी ग्लॉसी ब्लैक में है, ये भी कभी कभार मैं यूज़ करते वक्त ऑपरेट नहीं होता है। कभी कभार आपको यहाँ से कर रहे हैं, जैसे राइट से दबा रहा हूँ, कभी दबेगा कभी नहीं दबेगा। तो ये भी मुझे लगता है डिजाइन वाइज थोड़ा सा मुझे फ्लॉ लगता है। नेक्सॉन भी मैंने चलाई थी तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ये इशू मुझे देखने को मिला था। बट अदरवाइज अगेन प्रीमियमनेस की बात करें, और ये मोड्स हैं, क्या इनसे बाकी फर्क पड़ता है? लगता है आपको मजा आता है इनसे? स्पोर्ट में स्लाइटली बेटर, यस मैं कहूंगा। एंड ये वाला जो वेरिएंट हमारे पास हाइपरॉन जो नया इंजन टाटा लेकर आई है पेट्रोल में, तो वो वाला वेरिएंट हमारे साथ है। तो परफॉर्मेंस और रिफाइनमेंट स्लाइटली बेटर कंपेयर टू दी प्रीवियस टाटा इंजन या और जो इंजन इस कर्व में आते हैं उनके मुकाबले मुझे थोड़ा सा बेटर तो जरूर फील होता है। मैं अपनी 2-3 पॉइंट दे देता हूँ। पहले तो देखो, ये जो इन्होंने टच पैनल बना रखा है ना, बहुत नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे। अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अपना उतारनी पड़ेगी नज़र। आप कहेंगे कि यार फिर हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से भी कंट्रोल आता है, हाँ कर सकते हैं, तो फिर ये मत दो, या फिर इसके लिए कुछ और दे दो। और ये जो है ना, बाकी सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, बहुत ज़्यादा ट्राइंग टू मेक इट वेरी अप मार्केट। बट आई थिंक उसकी जगह ना गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, कि ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है देखने में, और चलाने में बड़ा फ्रेंडली सा है, बटन बड़े छोटे छोटे से, और बड़ा ढूंढना पड़ता है सिस्टम क्या है। तो इट्स नॉट रियली वेरी प्रैक्टिकल, इट्स नॉट वेरी इजी टू यूज़। ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जो इनका टच स्क्रीन है ये बड़ा है, क्रेटा से ही बड़ा है, और इसके अंदर जो आर्केड वगैरह आता है उसके अंदर वीडियो के डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कैमरा क्वालिटी दैट इज टॉप नॉच, वहाँ पर मुझे कोई कमी नहीं लगती। बट छोटे मोटे चीज इश्यूज जो हैं, ऐसे फीचर्स की बात करें तो आई थिंक दोनों ऑलमोस्ट बराबरी पर ही है। इसके अंदर भी कूल फ्रंट सीट्स आते हैं, एडीएस और एसपी भी आता है, तो ऐसा कोई मेजर इशू है नहीं फीचर्स के मामले में। हाँ, क्वालिटी निकल जरूर है, पैची क्वालिटी है, कुछ ऊपर वाली है बड़ी अच्छी है, लेकिन नीचे वाली अभी भी ऐसी है। और ग्लव बॉक्स वगैरह खुलता है अपने मूड से, खुलता है धीरे धीरे, खुलता है कभी नहीं खुलता है, तो वहाँ पे टाटा को भी काम करने की जरूरत है। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड कार, इट्स अ गुड एफर्ट। बट हम पैसे एफर्ट के नहीं देते हैं, पैसे देते हैं फाइनल प्रोडक्ट के। तो वहाँ पे फाइनली जो एक फिनिश प्रोडक्ट है, यू हैव अ सर्टेन फील गुड फैक्टर व्हेन यू सिट इनसाइड द क्रेटा, जो भी हम आपको दिखाएंगे। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे, बैठ के देखते हैं और बताते हैं क्रेटा कैबिन कैसा है। वेल, तो आ चुके हैं क्रेटा कैबिन के अंदर। अब बताइए आपको कैसा लग रहा है? अभी बड़ी तारीफें कर रहे थे कर्व की, अब बताइए कौन सी गाड़ी का कैबिन ज़्यादा खुला है, कौन सी गाड़ी का कैबिन ज़्यादा प्रीमियम है, कौन सी गाड़ी में फीचर्स ज़्यादा? फीचर्स तो वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है। खुला आशीष बात करें, लाइट कलर्स का यूज़ करा गया है। अब फायदा है, रूम जो है ज़्यादा फील होता है, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं आता है। इससे पहले आगे बढ़े, इसके अंदर बोस का साउंड सिस्टम आता है, उसमें JBL का आता है, तो इट्स डेफिनेटली मोर प्रीमियम एंड डेफिनेटली साउंड क्वालिटी इज बेटर ऑन दिस कार। बट लाइट इंटीरियर्स का नुकसान मेंटेन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ आपको बार बार ध्यान में रखनी पड़ेगी, गंदा हो फटाफट साफ करें, वट एवर ड्राई क्लीनिंग वगैरह जो भी ये सब चीज़ें रहती हैं। हालांकि टाटा की कुछ गाड़ियों में वाइट इंटीरियर आते हैं, बट डार्क और लाइट का अगर कंपेयर करें तो ये चीज़ सामने जरूर आती है। मैंने जानबूझ के किया है ताकि जब सर्विसिंग को गाड़ी भेजें 3 महीने में आपको सफाई भी करानी पड़े, तो उनके एक्स्ट्रा पैसे बने। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वहाँ पे, तो उन्हें किया नहीं, वैसे मजाक की बात। बट अदरवाइज आशीष, टेक्नोलॉजी या ओवरऑल जो
अब आज के टाइम में गाड़ियों में ऑफर करा जाता है, यहाँ पे क्रेटा में भी सब कुछ है वैसा। आपको डिजिटल स्क्रीन्स मिल जाती हैं, पूरी इंफोटेनमेंट, क्लस्टर दोनों फुल डिजिटल मिल जाते हैं। इसमें यहाँ पर डुअल जोन आता है, क्लाइमेट कंट्रोल उसमें डुअल जोन है, उसमें ड्यूल जोन नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा इसमें ड्यूल जोन आता है। बट इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी अगर सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बेटर उसके मुकाबले है। करेक्ट। यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग वगैरह की एक्सेसिबिलिटी थोड़ी बेटर है, कप होल्डर्स मिल जाते हैं सेंटर में, और ग्लव बॉक्स जिसका एक बार में खुलता है, तुक्के नहीं मारने पड़ते कभी खुले कि ना खुले। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ओवरऑल जो हम कह रहे हैं कि कोशिश करें वो बात ये है कि प्लास्टिक और इंटीरियर की क्वालिटी बड़ी कंसिस्टेंट है। आई थिंक दैट्स द वर्ड, इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट कैबिन। इट्स नॉट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ आउटराइट क्वालिटी, आई थिंक सेल्टोस in this segment is slightly better, but just as an entire unit, it just feels very consistent and feels like a very pleasant place to be, like a very positive place to be। और एक लग्जरी का फीलिंग आता है, आपको लगता है कि हाँ मैंने 21-22 लाख रुपए जो लगाए हैं, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन है SXO, तो 21-22 लाख ऑलमोस्ट पड़ जाती है ये, तो लगता है आपको कि मैंने पैसे ठीक लगाए। ऐसा नहीं कि आपको शॉर्ट चेंज किया जा रहा है कहीं पे भी। बट वो टेस्ट टू टेस्ट भी थोड़ा डिपेंड करता है, आपको थोड़ा कैसा फील पसंद आ रहा है। बट अदरवाइज क्रेटा का नाम जहाँ आता है तो प्लस पॉइंट वहाँ एडिशनली ऐड हो ही जाता है। तो ये प्लस पॉइंट क्रेटा के हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पर कैबिन में जरूर फील होता है, फ्रंट रो की अगर बात करते हैं तो। आई थिंक फ्रंट एंड द बैक सीट बोथ क्रेटा इज द विनर। लुक्स की बात करें तो अभी तक आगे है टाटा कर्व। एनीवेज, 3 पैरामीटर्स पे गाड़ी 2 पे आगे, 1 पे पीछे। अब चला के देखते हैं और फिर देखते हैं कौन सी गाड़ी चलाने में अच्छी है, और फिर 1-2 बातें और करके आपको सामने रिपोर्ट जल्दी से देते हैं। तो अब टाटा के कर्व की बात करें, परफॉर्मेंस को लेकर किस तरह का परफॉर्मेंस है, ड्राइव और हैंडलिंग किस तरह की है, तो मैं कर्व की बात करूंगा, आशीष क्रेटा की बात करेंगे, एंड अंत में कंक्लूजन की ऑफ कोर्स हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात करें जो वेरिएंट मेरे साथ है, यहाँ पर ये इसका जो नया इंजन टाटा कर्व में लेकर आई है, हाइपरॉन इंजन है इस गाड़ी में जो दिया गया है। एंड पावर फिगर्स की बात करें, नंबर्स की सिर्फ बात करें तो यस, थोड़ा एक्स्ट्रा पावर ये क्रेटा के 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से देता है। तो ये कुछ पावर फिगर्स हैं इसके। इसमें आपको इंजन ऑप्शन की बात करें, 2 पेट्रोल में है और 1 डीजल में आपको ऑप्शन मिलता है टाटा की कर्व के अंदर। तो ओवरऑल ड्राइव और हैंडलिंग की बात करूं तो वहां पर अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबिलिटी के हिसाब से भी जो ओवरऑल हैंडलिंग है वो इस कर्व में अच्छी देखने को मिलती है। एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस की बात करें, स्पेशली इस हाइपरॉन इंजन की, तो वहां पर परफॉर्मेंस भी ये अच्छा डिलीवर करता है। परफॉर्मेंस को लेकर सिटी और हाईवे दोनों माहौल में मुझे इस गाड़ी में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अब रिफाइनमेंट की बात करें तो वहां पर रिफाइनमेंट थोड़ा बहुत बेटर मैं कहूंगा कंपेयर टू दी अदर पेट्रोल इंजन जो टाटा के पोर्टफोलियो में है, तो उसके हिसाब से इस नए इंजन में थोड़ा सा रिफाइनमेंट बेटर है। बट स्लाइटली बेटर रिफाइंड जो है वो क्रेटा का इंजन अभी फील होता है। लेकिन ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से ये जो इंजन है अच्छा परफॉर्मेंस इस टाटा की कर्व में डिलीवर करता हुआ दिखाई देता है। एक एस्पेक्ट जो मुझे बेटर लगा क्रेटा के मुकाबले इस कर्व में, वो है सीट्स कंफर्ट को लेकर। सस्पेंशन सेटअप की जो ट्यूनिंग है, पॉट होल से जब निकलते हैं तो वहां पर भी एब्जॉर्प्शन पावर अच्छा खासा, एंड सीट्स का जो कंफर्ट है वो भी अच्छा यहाँ पर क्रेटा के मुकाबले इस टाटा की कर्व में देखने को मिलता है। अब इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेक्स जो हैं तेज रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों में ही प्रिसाइज हैं। अगर आप सडन ब्रेकिंग भी कर रहे हैं तो वहां पर जो ब्रेकिंग पावर है वो भी इसमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो इशू वहां पर भी मुझे इस कर्व के अंदर महसूस नहीं हुआ। तो ये कुछ ओवरऑल मेरा ओपिनियन है इस टाटा कर्व की ओवरऑल ड्राइव, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस को लेकर। वेल, तो मैं चला रहा हूँ अब Hyundai की क्रेटा 1.5। ये पेट्रोल है, इसमें आपको मैनुअल मिलता है, आपको एक टर्बो का ऑप्शन में मिलता है, CVT का ऑप्शन में मिलता है, और एक स्पोर्ट्स वेरिएंट भी आता है जिसको कि क्रेटा एयरलाइन कहते हैं। तो उसके अंदर आपको टर्बो इंजन के साथ साथ कुछ पावर मॉडिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं। पेट्रोल इंजन आता है टर्बो का। तो ऑप्शंस आपके पास बतेरे हैं। डीजल भी इसमें आता है आपके पास, और क्रेटा में ऑफकोर्स EV का भी ऑप्शन आ गया है। तो इन टर्म्स ऑफ द ड्राइव ट्रेन, इन टर्म्स ऑफ द चॉइसेस दैट यू गेट, इट्स अ वेरी लेंथी लिस्ट, बहुत ही लंबी लिस्ट है। लेकिन आज हम पेट्रोल की बात करेंगे क्योंकि पेट्रोल ही हम कर्व के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं अंकुर के साथ कर्व में बैठा था, मैंने चलाई गाड़ी थोड़ी देर, और पावर वगैरह और वो सब फीचर्स और उन सब चीज़ों की बातें नहीं करते, हम बात करते हैं परफॉर्मेंस चलाने में कैसी है। जो चीज़ मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगती है वो है इसकी रिफाइनमेंट लेवल्स आर नेक्स्ट लेवल। गाड़ी को जब स्टार्ट करके रेड लाइट पर खड़े होंगे तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपका गाड़ी इंजन ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है इस गाड़ी की वो है इसका राइड कंफर्ट। ओवरऑल इट्स वेरी कंसिस्टेंट, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी सॉफ्ट सेटअप। और कभी भी अगर आप इसको बैडली पैस्टर रोड पे ले आते हैं या गड्ढों पे ले आते हैं तो ज़्यादा झटके वगैरह अंदर महसूस नहीं होते। आई थिंक Hyundai has on purpose made the suspension setup so soft, so nice that you never feel any jhatkas, any of those gaddhas entering the cabin. So that's something which is also quite appreciable about this car. और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं ओवरऑल इस गाड़ी की, तो मैं एक बात और आपको ये बोलूँगा, और वो ये है
कि इसकी विजिबिलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। फ्रंट विजिबिलिटी अच्छी है, साइड विजिबिलिटी अच्छी है। कर्व में स्लोपिंग रूफ लाइन है तो पीछे वाली विजिबिलिटी बहुत ही बेकार है कर्व की, इसमें आपको अच्छी विजिबिलिटी उस जगह पर भी मिलती है। एंड जस्ट इन जनरल द कैबिन फील्स मच मोर नाइसर टू बी सिटिंग इन। और बॉडी लाइन जो इसकी है, जो बॉनेट लाइन है रादर, वो भी पूरी आपको आगे तक दिखती है अच्छे से। तो किसी भी लिहाज से गाड़ी फर्स्ट टाइम एसयूवी बायर्स के लिए ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट रहेगी चलाने में, कि विजिबिलिटी अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ नाइस कार फॉर फर्स्ट टाइम एसयूवी बायर्स एज वेल। मेरे हिसाब से मुझे इस गाड़ी में बैठ के ज़्यादा अच्छा लगा, चलाने में तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल जो कर्व है उसके अंदर पावर ज़्यादा भले ही हो, लेकिन ड्राइव के मामले में एक हैसल फ्री और एक इजी गोइंग नेचर की जो गाड़ी है वो Hyundai की क्रेटा ही है। वेल ओवरऑल आज हमने देखा कि जो क्रेटा है इसके इंटीरियर ज़्यादा अच्छे हैं, जो कर्व है ये चलाने में राइड कंफर्ट में ज़्यादा अच्छी है। तो अंकुर ओवरऑल आपका क्या निष्कर्ष निकला है 15-16 मिनट के हमने जो वीडियो में बातें करी उसके बाद? आशीष, ओवरऑल कुछ चीज़ें यस ऑफ कोर्स मैं मानूंगा कि जो आप कह रहे थे शुरू में, क्रेटा में कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो बेटर हैं कर्व के मुकाबले, अगर आप आमने सामने दोनों गाड़ियों को रख रहे हैं तो। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हैं, हम आउटराइट जो है इसको भी एकदम सिरे से नकार नहीं सकते। डिज़ाइन की बात करें, राइड कंफर्ट वगैरह की बात करें, एंड कुछ और प्रीमियम एलिमेंट्स जो गाड़ी में दिए गए हैं, वो थोड़ा एक बेटर पैकेज ज़रूर इस कर्व को भी बनाते हैं। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, ये जो गाड़ी है इट्स नॉट रियली रेडी फॉर फाइट विद द मिड साइज सेगमेंट। आई थिंक अगर इसको एक कॉम्पैक्ट प्लस कह के बेचते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट डायरेक्ट ड्राइव वालों में टक्कर लेना सेल्टॉस और क्रेटा ऐसी गाड़ियों के साथ अभी मेरे ख्याल से टाटा को नहीं करना चाहिए था। आई थिंक दे शुड सेल इट एज अ कॉम्पैक्ट प्लस रादर देन एज अ मिड साइज। द क्रेटा इज द विनर टुडे।